ये डमरू नहीं जो आप डम 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 बजाते हो भगवान से, जैसे सबकी आवाज़ है। जितने ध्वनि की आप माला करते हो, कोई घंटे शंख की आवाज़ आ रही, कहीं बादलों की गरजा आई, ऐसे भगवान शंकर की आवाज़ डमरू की है। जिस दिन उनके डमरू की आवाज़ हो जाएगी, हिमालय में भूकंप आ जाएगा, संसार में प्रलय मच जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मिक्सचर कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो साइंस, विज्ञान, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन वो माला पूजा भी कर उनको विश्वास हो गया गुरु महाराज का सत्संग, पूज महाराज जी का सत्संग सुनकर उनको भरोसा होगा कि नहीं भाई साइंस विज्ञान ये सब कुछ नहीं है, साइंस और विज्ञान से चलो रोजी रोटी, इंजीनियर, डॉक्टर, नौकरी चाकरी करो, ठीक है, लेकिन अध्यात्मवाद में ध्यान, भजन, सुमरन, आत्मा का कल्याण करना है। अगर इसी तरह से हम समाज को बना लें, मान लो सब लोग मान जाएं, तो संसार को सारे खतरों से बचाया जा सकता। अब ये संभव तो नजर नहीं आ रहा। सब लोग कैसे इतने दिन से प्रचार करते करते मर गए आप। कितने सत्संगी बेचारे बुढ़े हो गए, लेकिन आपके घर वाले, आपके बेटा बेटी ही आपके हाथ से निकल गए। बताओ, पूरे गांव को सुनाया, पूरे जिले को सुनाया, आपने पूरे रिश्तेदारों को सुना, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके बेटे और बेटियां ही आपके हाथ से अब छटक गए, निकल गए। वो आप ही को समझाते हैं, दादा क्या पागल बने हो, ये बोरा बोरी पहन के शाकाहारी जैकेट पहन के क्या शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाते हो। अरे दुनिया कहाँ चली गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, और आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। इस भौतिकवाद ने आदमी को अंधा बना दिया। अंधा माने अहंकार में ला दिया। जब आदमी देवी देवता ईश्वर भगवान पर ही कमेंट करने लगे, उसको अंधा बहरा मूर्ख कहा जाएगा। केवल पेट भरना, भोजन करना उसका लक्ष्य हो जाए। कुल मिलाकर के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की अलग अलग दिशाएं हैं। भौतिकवाद शरीर की रक्षा में काम आता है, अध्यात्मवाद आत्मा की रक्षा सुरक्षा करता है। दोनों जरूरी है। आप केवल अध्यात्मवाद में लग जाओगे, रोटी कहाँ मिलेगी। खेती करना है, दुकान करना, दफ्तर करना, भौतिकवाद है। पैसा आएगा, कुछ गल्ला गुजारी, साग सब्जी पैदा करोगे, रोटी, कपड़ा मिलेगा, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, इस शरीर की रक्षा के काम आएगा। और अध्यात्मवाद जिसमें सेवा करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, नाम कमाई, शब्द कमाई करोगे, समय निकाल कर आपकी आध्यात्मिक क्रिया में आत्मा की रक्षा के काम आएगा। गुरु महाराज ने आपको बैलेंस लाइफ सिस्टम कहा, रोज दोनों करना। गुरु महाराज ने नहीं कि बस प्रचार करते रह जाना, बस झंडा लेके दिन रात प्रचार करो, भजन वजन छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा प्रचार करो, सब करो, लेकिन भजन भी किया करो। गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है, दुनिया का भी काम करो, लेकिन समय निकाल कर घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम भजन भी किया करो। दुनिया का भी काम करो, भजन भी करो। भजन भी करो, दुनिया का भी काम करो। अब ये नहीं कि पूरा घर वाले खेती में काम करने गए, अब आप 8 बजे तक सो रहे हो, 8 बजे उठे, माला पूजा लेकर भजन माला करने लगे। घर वाले बेचारे इतनी गर्मी में खेत से काम करके लौटे, देख रहे हैं कि 10 बज गए, आप उसी में सो गए। तब तक माला करते करते सो भी गए। घर वालों ने चद्दर खींचा, कहा बड़े पुजारी बने हो, 10-10 बजे तक पूजा करोगे, रोटी कौन देगा। इस जमाने में कौन किसको कमा कर खिलाएगा। अब जमाना बदल रहा, कोई किसी को रोटी देगा। ऐसा नहीं, आप समय से पूजा भी कर लो, समय से शरीर की रक्षा का भी काम कर लो, और शरीर की रक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई कर लो। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर ट्यूटर मास्टर सब बनो, लेकिन ये जान लो आपकी विद्या अधूरी है। ये विद्या आपको अज्ञान की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाती।
इंजीनियर साहब को घमंड, डॉक्टर साहब को अपना घमंड, सूट बूट टाई कोट में, आईजी डीआईजी को अपना घमंड, बंदूक राइफल टांगे घूम रहे, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे चल रही, मथुरा की सड़क कांप जाती है। उनको इसी चीज़ का घमंड है कि मेरे आगे पीछे 10 बंदूक, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है, रहना नहीं देश वीराना है। एक दिन आपकी न सूट बूट टाई कोट रहेगी, ना आपकी डिग्री मार्कशीट रहेगी, न आपकी हिंदी अंग्रेजी रहेगी, ना आपका बंदूक और बम रहेगा, न आपके आडी गार्ड बॉडी गार्ड रहेंगे, अकेले हो जाओगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो अकेले चलना है। उसकी अदालत में जिस दिन खड़े किए जाओगे शर्मिंदा हो जाओगे, डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे, क्योंकि अब तो भगवान के चंगुल में, उनके अधिकारियों के चंगुल में आ गए। मानव जन्म पा करके तो आप उनके चंगुल से बाहर, थोड़ी आज़ादी मिल गई थी कर्म प्रधान। यहाँ भगवान को, देवी देवता को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन आज उनकी अधिकारी कर्मचारी के सामने आप खड़े किए गए हो। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। यमपुरी, यमपुरी माने भगवान की अदालत को यमपुरी कहा जाता। ये साइंस साहब 16 अध्यात्मवाद में यमपुरी है। मौत के बाद सभी जीवों को पहले यमपुरी ले जाया जाता, कोई भी हो, लेकिन सबके अलग अलग सिस्टम होते। जैसे कोई चोर डाकू पकड़ा जाए यही पुलिस डंडा मारेगी, लेकिन कोई मंत्री मिनिस्टर है, बड़ा आदमी, रईस आदमी, तो ऐसा नहीं पुलिस डंडा, उसके ऊपर FIR है, अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस वाले कहेंगे सर आपका वारंट है, चलिए थाने में, अदालत में, उसको इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे। ऐसे ही सारी आत्माएं मौत के बाद उस परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता। क्यों? अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता। मानव जन्म पाकर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, आप जो कर्मों की खेती कर रहे हो, कर्मों का बीज बो रहे हो, आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप सोचते हो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, कोई गांव वाला नहीं, कोई घर वाला नहीं है, आधी रात का समय है, दोपहरी का समय है, जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, लेकिन ईश्वरी कैमरे आपको देख रहे हैं। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। गजब का ईश्वरी कैमरा, आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है। जैसे यहाँ CCTV कैमरा देखते हो, चोर चोरी करने गया, ताला तोड़ रहा, उसको पता नहीं है कि CCTV कैमरे में फोटो आ रही है। मकान मालिक घर के भीतर से देख रहा है कि चोर घर का ताला तोड़ रहा है, ताला तोड़ के अंदर गया, अलमारी, तिजोरी, सब माल, सोना चांदी भर लिया, झोला भी। मकान मालिक धीरे से निकल करके कुंडी बाहर से लगा दिया, क्योंकि कैमरे में देख रहा था चोर आया, और चोर को पता नहीं कि हम CCTV कैमरे की जद में हैं, कोई देख रहा। पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती फोटो देखकर। ऐसे ही हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप जो भी कर्म बीज बो रहे हो, सब आपका उस ईश्वरी कैमरे में नोट हो रहा, फोटो फिल्म बन रही। मौत के बाद पहले इसका हिसाब यमपुरी में देना पड़ता, भगवान की अदालत में। वहाँ जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज, यमराज कहा जाता। जो सिपाही आपको यहाँ से ले जाएंगे पकड़ कर, कोई जाना तो चाहता नहीं। बताओ जेल में कौन जाना चाहेगा, पुलिस थाने कौन जाना चाहेगा, लेकिन पुलिस खोज रही है। एक न एक दिन पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, कानून कहाँ से बचकर जाओगे आप। पकड़ करके पुलिस आपको थाने ले जाएगी। कोई जाना नहीं चाहता, इसी तरह कोई मरना नहीं चाहता।
पुलिस के सिपाहियों को खोजने में तो कुछ समय लगता, लेकिन मौत की शहजादी, मौत के सिपाही, इनको खोजने में समय नहीं लगता, सबका कोड नंबर है। आप नौताले के भीतर सो रहे हो, जहाज में चल रहे हो, बस वहाँ से बटन दबेगा, उसी तार पर सिपाही उतरेंगे, वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आप हो। कार में हो, जहाज में हो, समुंदर में हो, पहाड़ में हो, घर में हो, अस्पताल में हो, कोड नंबर। सब आत्माओं का अलग अलग कोड नंबर है। यहाँ तो आपका नाम पता नहीं, नाम पता तो एक आदमी का कई नाम हो सकता, और कभी कभी एक ही आदमी का नाम भी बराबर, पिता का नाम भी बराबर, एक ही गांव के। ऐसे नहीं, कोड नंबर, जैसे मोबाइल नंबर होता, जो बटन दबेगा वहीं घंटी बजती, उसी कोड नंबर पर सिपाही सीधे आपके सीने पर, आपकी छाती पर आकर के चढ़ जाते कि भाई ये वारंट आ गया आपका, चलो चलो चौधरी चलो, आपका वारंट परवाना सम्मन आ गया। महापुरुष कहते हैं कि याद करो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगी, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आप मुसाफिर हो, ये जगत मुसाफिर खाना है, शरीर किराए का मकान है। इस किराए के मकान को छोड़ना, मुसाफिर खाने को छोड़ करके आपको चलना है, रहना नहीं देश बिराना। वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। घर वाले आपको कोठी से बाहर निकाल कर नंगा करके जमीन पर लिटा देंगे। आज आप बाजार में जाते हो, दुकान पर, कहते हो भाई सबसे महंगा कपड़ा, हमारे पास पैसा है जेब में, सबसे महंगा कपड़ा हमको दे दो। लेकिन आज आपके लिए सबसे सस्ता कपड़ा, आप तो दुकान पर जाओगे नहीं, लेकिन जो लोग जाएंगे कहेंगे भाई चौधरी के लिए सबसे सस्ता कपड़ा दे दो। दुकानदार कहेगा चौधरी तो हमारे यहाँ जब जब आए सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे। जो लेने गया वो कहेगा चौधरी मर गए, आज उनके लिए हम कफन लेने आए हैं, सबसे सस्ता कपड़ा। ये 2 गज केवल नाप करके, 2 गज की मलमल सबसे सस्ता कपड़ा, उनकी अंतिम विदाई हो गई। सबसे महंगा कपड़ा पहनने वाला सबसे सस्ते कपड़े में आ गए, और ले जा करके कहा भाई ले चलो, राम नाम सत्य बोल दिया। इस पर भी विचार किया करो, आप सोचा करो, रात में थोड़ा सा सोचा करो, भजन में सोचा करो। भजन में तो आप दुनिया के गुनाह करते हो, इसके बारे में सोचते नहीं हो आप, ये हो जाए ये हो जाए। भजन में, माला पूजा में यही सोचते हो। भजन के समय इन बातों को सोचा करो, जिस दिन हमको चलना है, कौन हमारी मदद करेगा, हमारी क्या हाल होगी। हमने करोड़ों कमाया, अरबों खरबों कमाया, लेकिन तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। 2 गज मलमल में लपेट करके राम नाम सत्य बोल दिया, ले जा करके जंगल में पेड़ के नीचे कहीं जला देंगे। 2-4 दिन रोना गाना चलेगा घर में आकर। अपने हिंदू धर्म, हिंदुज में, हिंदू धर्म की परंपरा में देखो 10वां मनाते हैं। 13 दिन में हिंदू लोग ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हैं। तेरही के दिन रोना गाना बंद है। एक कागज पर नोटिस सूचना लिख करके पूरे गांव जवार रिश्तेदारों को भेज दिया। क्या सूचना दी जाती है कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया? स्वर्गवास। पिताजी मर गए, क्या हो गया? स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया? स्वर्गवास। अब 4 आदमी के स्वर्ग का पट्टा तो आप ही ने कर दिया। 5वें में अब आप मरने वाले हो। आपके नाती पोता आपकी तिरही मनाकर, आप तो रहोगे नहीं अपनी तिरही में, वो भी आपकी तिरही पर नोटिस जारी कर देंगे, मेरे भी दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए,
शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। नरक कौन जाएगा? पूरे मथुरा जिला में आज तक किसी ने ये नहीं नोटिस दिया कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। सब लोग एक गाना गाते हो, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। ये कितना बड़ा धोखा, आडंबर और पाखंड में जी रहे हो। संतों महापुरुषों की वाणी कह रही है कि कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, कलयुग में धोखा हो गया। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। स्वर्ग वैकुंठ जाने का जरिया तो संत सदगुरु थे, सदगुरु किया नहीं। जब तक संत मिले ना पूरे पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में। सदगुरु मिले नहीं, गुरु मिले नहीं, इधर उधर भटकते रह गए। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। यहाँ पूजा, यहाँ पूजा, यहाँ पूजा, कया सम्मान लगाकर भटकते पूरा जीवन। कहा कबीर गुरु की भक्ति भी नार कुकरी होए। घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। कहा गुरु किया नहीं, भक्ति किया नहीं। आज सुंदर स्त्री का जन्म मिला, कोठी हवेली मिला। गुरु किया नहीं, सदगुरु किया नहीं, सत्संग भजन हुआ नहीं। कुतिया बनकर घर में ही जन्म हो गया और अपने चारपाई बिस्तर पर गए, पलंग पर आराम से बैठ गए। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, कुत्ता कैसे बैठ गया। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर भटक रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे दादा दादी का क्या हो गया, स्वर्गवास। जैसे पट्टा कर दिया, टिकट दे दिया उनको। लेकिन महापुरुष कहते आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये जीव बेचारा 4 खान 84 में भटक गया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर। और घर वाले उनके स्वर्ग वैकुंठ का पट्टा कर दिए। आराम से पुण्यतिथि मनाते हैं, साल तारीख को नोट कर लिया। अब उसी दिन पुण्यतिथि मनाएंगे, लड्डू पूड़ी खूब लोगों को खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे। कहेंगे भाई हमारे दादा की पुण्यतिथि है। कभी आप इस पर विचार करते हो? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे संत महापुरुष, स्वयं हमारे गुरु महाराज इस पर क्या कहा करते थे? आपकी सबसे पवित्र पुस्तक रामायण गीता का इस पर क्या विचार है? आखिर रामायण गीता तो हिंदू लोग मानते ही हैं। रामायण गीता हिंदू धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण ज़्यादा लोकप्रिय क्योंकि रामायण हिंदी में है। गीता की भाषा थोड़ी कठिन है, संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन रामायण की भाषा सरल हिंदी में है, सब लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पढ़ लेते हो। इसलिए रामायण ज़्यादा प्रचलित है। गर्भोज में रामायण, बहुभोज में रामायण, मटमंगरा भातवान में रामायण, तीज त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण। आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण। रात भर में पूरी रामायण पढ़ करके हिंदू लोग पटक देते। पूछा गया क्या हो गया, कहेंगे अखंड रामायण हो गई। और जिस घर में रात भर रामायण पढ़े, उसी घर में अगले दिन से 1-1 किलो मछली खा रहे, अंडा खा रहे। क्या रामायण को समझा कुछ? रामायण तो इसका विरोध कर रही, परम धर्म सुविदित अहिंसा। रामायण अहिंसा, इसको परम धर्म बता रहे। आपने हिंसा का रास्ता, रामायण पढ़ करके आपने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया और रामायण आपको अहिंसा के रास्ते पर ले जाना चाह रही। कहा परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समय अघ्न गिरीशा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। रामायण तो इसको धर्म मान रही। लेकिन हम आप अपने से किताब पढ़ते, क्या समझ में आएगा? और रामायण पढ़ करके भी कितना अघ, कितना पाप, दुराचार।
जबकि रामायण में भगवान राम की कथा है, गीता में भगवान कृष्ण का भेद है, कथा है। ये लोग धरती पर क्यों पैदा हुए? आज के लाखों बरस पहले भगवान राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में जन्म लिए। क्यों जन्म हुआ? भगवान को मनुष्य शरीर में आने की क्या जरूरत? हम तो अपने कर्मों का फल भोगने, लेकिन भगवान जन्म ले रहे हैं राजपाट के लिए। अगर उनको राज लेना होता, अयोध्या का इतना बड़ा राज एक चचेरी माता कैकेयी के कहने पर छोड़कर जंगल चले गए। पूरी अयोध्या की प्रजा उनके सपोर्ट में है, अयोध्या की मलट्टी उनके साथ है, स्वयं राजा दशरथ भी मानसिक रूप से उनके साथ हैं। भरत के लिए कैकेयी ने राज मांगा, भरत भी राम के सपोर्ट में आ गए। एक कैकेयी को छोड़कर पूरे अयोध्या के लोग राम के पक्ष में हैं। सब हाथ जोड़ रहे, महाराज गलती हो गई, मत जाइए जंगल। ना ना, माँ का वचन है। एक चचेरी माँ के कहने पर अयोध्या का राज छोड़कर 14 बरस जंगल में ठोकर खाए। रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाए, नहीं कि अपने भाई लक्ष्मण को राजा बना दिए। तो निश्चय जान लो कि भगवान राम को कोई गद्दी कुर्सी की बात नहीं। उनके अवतार के बारे में धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? कहा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापें सुरई, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारहि विसजस, राम जन्म का हित। कहा, भगवान ने इस सृष्टि को बनाते समय यहाँ जो कानून कायदा उन्होंने मुकर्रर किया, उसमें एक कानून उन्होंने बना दिया, भाई मैं भी कभी कभी आऊँगा। अपनी बनाई सृष्टि पर मनुष्यों के बीच में मेरा भी कभी कभी जन्म होगा, अवतार होगा, लेकिन मेरे आने का पर्पज, उद्देश्य, लक्ष्य क्या होगा? धर्म रक्षार्थाय। जब धर्म पतित होने लगेगा, धर्म का क्षरण होने लगेगा, धर्म खतरे में पड़ जाएगा, इसकी रक्षा के लिए मैं धरती पर जन्म लूँगा। कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। राजा दशरथ के घर में कौशल्या की गोद में कौन जन्म ले रहे? व्यापक ब्रह्म निरंजन। कहा, भगवान विष्णु नहीं? कहा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस है, भक्त हेत लीला तन गहई। कहा, भक्तों की रक्षा के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा के लिए, विधर्मियों के विनाश के लिए, जिनके अंश से करोड़ कितने ब्रह्मा शंकर पैदा होते, ब्रह्मा विष्णु शंकर कितने पैदा होते जिनके अंश से, ऐसे प्रभु ने खुद धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया। अब ये सब देखो रामायण में लिखा, हमारा कथन नहीं है। रामायण हम लोगों ने नहीं लिखा है। आप रामायण सब हिंदू मानते हो। इन्हीं ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ से जन्म लेते हैं, उन्होंने धरती पर जन्म लिया। उनका नाम है व्यापक ब्रह्म निरंजन। और जन्म लेकर के जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो अर्जुन। आप वही बोलो भाई, आपकी आवाज़ हमको सुना, हमारी आवाज़ तो जा रही है, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। भाई पढ़ाई सही चल रही कि नहीं चल रही? अर्जुन आप ही बोलना हैं। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, सही है धर्म की रक्षा के लिए आए थे,
उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन धर्म का कौन था? रावण। रावण 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 कोई मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? रावण के रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्रह्म कुल, ब्राह्मण कुल। उस समय हमारा समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। ये त्रेता युग की घटना है, लाखों बरस पहले। लाख बरस पहले समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डिवाइडेशन। समाज को चलाने की प्रक्रिया में जैसे आज भी है, एक ही घर में कई वर्ग, एक भाई कलेक्टर हो गया,